भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Okay, a very good evening to all of you. आप सभी का स्वागत है और हम सभी हनुमान एंड आई चैप्टर पढ़ रहे थे एंड आप सभी को बड़ा मजा भी आ रहा था और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं एंड वी वर डूइंग सम क्वेश्चंस. Okay. Okay, let us try to do it. The remaining questions from this chapter, Hanuman and I. B. Read the extracts from the play given below and answer the questions that follow. You can refer to your book for convenience. I wish I could get Rama's role. I don't think the teacher will give you Rama's role. Identify the two speakers. Yes, Arya. Sir, Rupa and Anu. Yes, and the first line is said by Sir, Rupa. Rupa. Second line by Anu. Very good. Okay. Why would not the speaker get Rama's role? Yes, Sai batao. Why would not the speaker in line 1 not get the Rama's role? क्यों नहीं मिलेगा? So the speaker did not get the Rama's role because her voice was sharp and also squeaky. Her voice is sharp and squeaky बोलेंगे या was sharp and squeaky बोलेंगे? क्या बोलेंगे? So was. फिर से थोड़ा सोचो. She is beautiful is correct or she was beautiful is correct. Think logically, think practically. आप बहुत सुंदर हो या आप बहुत सुंदर थे, क्या चाहिए? So she is beautiful. क्यों? सर जो सुंदर है तो वो सुंदर जो सुंदर है वो सुंदर ही रहेगा. तो जिसका वॉइस श्रिल एंड स्वीकी है, वॉइस भी तो वही रहेगा ना. वॉइस कहां से चेंज हो गया है ना. शी वुड नॉट गेट रामास रोल बिकॉज एज पर अनु के अनुसार उसे नहीं लगता है. रूपा को तो यही लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी एक्टर वही है, सबसे अच्छा वॉइस भी उसी का है, सारे रोल वही कर सकती है. तो रूपा को तो कोई डाउट नहीं. द डाउट इज विद अनु. शी थिंक्स दैट रूपा's voice is shrill and squeaky. That is why the teacher may not give the role of Rama to her. अच्छा, the teacher may not or might not. Let us Rupa's voice
is shrill. Rupa's voice is shrill. The teacher may not, might not give her the role of Rama. हमने पढ़ा था मे और माइट का यूज, यहां पर भी प्रैक्टिकली सोचिए, इट विल बी मे नॉट और माइट नॉट. प्लीज थिंक प्रैक्टिकली, मे और माइट कहां पे यूज होता है, कब यूज होता है. आसमान में बादल घने हैं, बारिश हो सकती है. मौसम साफ है, बारिश हो सकती है. टाइम इज रनिंग आउट. आसमान में बादल घने हैं, बारिश हो सकती है. आसमान साफ है, बारिश हो सकती है. Anybody with the answer can press your buzzer. Quick, we don't have all day. सुबह पनवेल भी निकलना है, जल्दी. आर्या बताओ, आपके चेहरे पर स्माइल है तो मुझे लग रहा है आंसर भी आपके पास. अच्छा, बीरबल का नाम बीरबल क्यों था पता है? वाई बीरबल वाज कॉल्ड बीरबल? एनीबडी? ऐसा क्यों था? अच्छा, बीरबल का असली नाम महेश दास था. असली नाम महेश दास था. ही वॉज अ हिंदू इन द कोर्ट ऑफ अकबर. अकबर के कोर्ट में वो बड़े फेमस है. अकबर और बीरबल की कहानियां तो सब जानते हैं, इसको छुपाने वाली बात है नहीं. तो द थिंग इज दैट he was called Birbal because Bir means brain and Bal means strength, है ना. तो महेश दास was known for the strength of his brain, so that is why he was called Birbal, है ना. as straight as that. तो आप भी अपने बीर पे थोड़ा जोर डालिए, आप भी बिरबल बन सकते हो फिर. क्यों? अरे थोड़ा सा सोचो. है ना. रूपा's voice is shrill. The teacher may not give her the role of Ram. Not might. माइट तभी लगता है जब इसके पहले का जो सेंटेंस है ना और ये जो आगे वाला सेंटेंस है, दोनों मैच नहीं हो रहे हो. रूपा की जो आवाज है बहुत तीखी है, मतलब थोड़ा नेगेटिव है. तीखी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आउटकम भी होगा. तो टीचर उसको रोल नहीं देंगी. बात सही चल रही है, बिल्कुल ठीक है. तो दिस इज मे नॉट, दिस इज मे नॉट, है ना. अगर मैं यहां पर कहता, अगर मैं यहां पे कहता कि रूपा's वॉइस इज मेलोडियस, रूपा's वॉइस इज मेलोडियस, बट यहां पर बट लगाना पड़ेगा. लेकिन बट द टीचर माइट नॉट गिव हर द रोल ऑफ राम. और कुछ कारण हो सकता है. रूपा की आवाज तो बहुत सुरीली है, लेकिन टीचर उसको रोल नहीं दे सकती है. तो बट हियर इज द डायरेक्शन चेंजर, है ना. रूपा की आवाज बड़ी अच्छी है, कोयल की जैसी है, मिलना चाहिए था रोल उसको, लेकिन यहां पर लेकिन आ गए. मगरमच्छ आ गया बीच में और मगरमच्छ ने सारा काम कर दिया, खत्म. तो यहां पर हो जाएगा माइट नॉट. अंडरस्टूड द लॉजिक, है ना. यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द यूज ऑफ मे एंड माइट. आई होप इट इज क्लियर.
Okay, moving ahead. So we got a detailed answer because her voice is shrill and squeaky. That is why the teacher may not give her the role of Ram, as per Anu. Okay. Moving on to the third question. This one is for Kiran. Which role does the teacher assign to the speaker? The teacher assigned us the role of a monkey with 7 other girls in Vanasena to jump up and down and shout Jai Ram, Jai Hanuman. Yes, the teacher assigned the speaker. The teacher assigned the speaker the role of a monkey among various monkeys. One of the monkeys in the Vanar Sena, and her role was to shout Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Raja Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Raja Ram. So, which did not go as far as with Rupa. She didn't like it. Okay, आगे बढ़ते हैं. You wanted to be Hanuman, did not you? Do you think you can manage? Who is the speaker? Whom is the speaker talking to? Sai बताइए. Sir, the teacher is the speaker. Rupa is the speaker talking to. The teacher is the speaker and she is speaking to Rupa. ऐसा बोलेंगे. Next, आर्या बताइए. Why does she ask the listener to be Hanuman? Why does she ask the listener to be Hanuman? She asked the listener to be Hanuman because the role of Hanuman was given to Alka, but she was contracted to measles and also have a high temperature since Monday. So the teacher asked the listener to be Hanuman. Okay. Her father informed the teacher that she will not be available for the play, so she can manage accordingly. That is why, left with no other chance, and she found Rupa with no any further greater role, so she assigned the role to Rupa. इस तरह से आपको जोड़ना है ना. लास्ट वाली बात भी जोड़नी है कि उनके पापा ने फिर उनको इन्फॉर्म किया था. एंड दैट इज व्हाई शी saw Rupa and Rupa was very eager to do it. Is the listener able to manage the role properly? इसको थोड़ा सा elongate करके किरण बताइए. No, the listener is not able to manage the role properly as she was assigned by the teacher to the role of monkey in Vanarsena, but she did not practice the dialogues and the role of Hanuman and was assigned later by teacher for the role. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, है ना. आपको आंसर ऐसे देना है. The listener is not able to manage the role properly. Earlier she was given the role of a monkey, but all of a sudden, because of Alka's poor health, she was given the role of Hanuman, and which she could not manage. The reasons being, she was very overconfident, she did not listen to her teacher's instruction behind the scenes, and she made a mess. राइट. इस तरह से आपको एक फ्लो में लिखना है ना. आप ऐसा लिखो ना, आप एक कहानी लिख रहे हो, है ना. आप ऐसा मत सोचो कि आप बस वो रोबोट की तरह ये वो कर रहे हैं, है ना. जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म की कहानी वही होती है. कहानी, गाने भी वही होते हैं, गाने भी वही होते हैं, कहानी भी वही होती है, लेकिन उसको जो बोलने का तरीका है, वो जो सजाने का तरीका है, वही पसंद आता है कि नहीं. वही पसंद आता है. तो आपको भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है. Right? Okay. Let us go ahead.
Okay. You are one of the spectators who enjoyed Rupa's foolishness on the stage. Report some of her funny dialogues given below to one of your friends. है ना? अच्छा, बड़ा मजा आता है ना? जितना मजा किरदार को रोल सही करते हुए देखते नहीं आता है, उतना ही मजा किरदार को रोल खराब करते हुए लगता है ना? क्योंकि एक तो आदमी नाटक जो देखने जाता है, जैसे यात्रा वगैरह लगता है ना हर जगह, है ना? यात्रा लगता है, या फिर आप कहीं पे ऐसे पैसे देकर भी अगर जाओगे नाटक देखने, तो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उनमें उनमें आपको उतना मजा नहीं आएगा जब वो रोल को सही सही कर रहे हैं। आपको ज्यादा मजा तब आएगा कि कोई कब फिसल जाए, है ना, रोड गड़बड़ हो जाए, है ना, तब मजा आता है। क्यों क्यों मजा आता है? क्योंकि मजा तब आता है कि हमें देखने से पहले ऐसा लगता है कि बड़े बड़े एक्टर हैं, जब जा करके देखते हैं कि ये इनकी भी डायलॉग फिसल रही है, ये तो हमारे ही तरह हो गए, तब हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे हम और ये बराबर हैं, अब तो हंस सकते हैं, है ना? ये साइकोलॉजी है ना, इसलिए लोग हंसते हैं, तालियां मारते हैं। नहीं तो सोचो ना, कोई केले के छिलके पर गिर गया और हम हंसने लगे, क्या ये तो दुखी होने वाली बात है। होता है ना, 100 में से 99 लोग हंसेंगे पहले। ऐसा इसलिए होता है कि अपने आप को बड़ा तेज समझ आता, देखो फिसल गया तो हमारी तरह हो गया, हम भी फिसल जाते। तो बात ये है ना, एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं हंसेगा, बाकी सब हंसेंगे, बाकी सब हंसेंगे। तो यही होता है ना? यहाँ पर भी अब रूपा ने मौका दे दिया लोगों को हंसने के लिए, है ना, और लोग हंसने लगे, है ना? तो डायलॉग क्या है? रूपा टू राम, माई लॉर्ड आई वुड डाई फॉर यू, रूपा टू राम नाउ जंप। तो दीज आर सम ऑफ द डायलॉग्स वेयर वी फाइंड दैट रूपा मेड अ मेस, है ना? पूरा खिचड़ी बना दिया उन्होंने, है ना? सोचा बिरयानी का था, ये तो खिचड़ी खराब, एकदम खराब, बदतर हो गया, है ना? बड़ा बड़ा रोल हनुमान जी का, वो भी रोल हाथ से गया। तो लोगों को बड़ा मजा आया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हॉट सेक्शन में। हाउ डिड ऑडियंस रिएक्ट व्हेन दे सॉ रूपास परफॉर्मेंस? डू यू फील दैट रूपास परफॉर्मेंस अचीव द पर्पस ऑफ द प्ले? ओके, तो इसमें दो पार्ट है। तो पहला पार्ट है हाउ डिड ऑडियंस रिएक्ट व्हेन दे सॉ रूपास परफॉर्मेंस, डू यू फील दैट रूपास परफॉर्मेंस अचीव द पर्पस ऑफ द प्ले? पर्पस ऑफ द प्ले मतलब उद्देश्य, क्या उद्देश्य की पूर्ति हुई नाटक की? नाटक का जो उद्देश्य था, हनुमान जी का जैसा किरदार दिखाना था, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? सवाल ये है ना? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। पहला वाला आंसर, फर्स्ट पार्ट बताइए, आर्या बताइए फर्स्ट पार्ट। हाउ डिड ऑडियंस रिएक्ट? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना, अपने मन से इसमें कुछ चीजें जोड़िए, थोड़ा स्टोरी बनाइए और बताइए। इमेजिन करो आप ऑडियंस हो और रूपा एकदम अपनी पूंछ भूल गई है ना? तो क्या होगा? You could start with Hindi also, then switch on to English. Come on. सर बोलूं? हाँ हाँ बोलो। जब ऑडियंस बस कोई रूपा का परफॉर्मेंस देखे तो उनको मतलब उसका परफॉर्मेंस देख के बहुत ज्यादा फनी लगा, और वो लोग सोचे कि इसको क्यों मतलब परफॉर्मेंस में मतलब इस रोल में दिया गया, हनुमान के रोल में, और वो मतलब एक रोल उसको मिला और वो भी अच्छे से वो नहीं कर रही है, और फिर वो लोग फिर इसको मतलब जो स्टोरी चल रहा था उसमें वो जो भी मिस्टेक कर रही थी उसको फिर ऑडियंस मतलब हंसी मजाक करके उसका मजाक उड़ा रहे थे। और मतलब रूपा जो थी वो उन्हीं के बातों को रिपीट करती थी रोल में, और इसी वजह से ऑडियंस
उसके ऊपर हंस रहे थे। वेरी गुड, वेरी डिस्क्रिप्टिव एज वेल। इसको इंग्लिश में करेंगे, है ना। द ऑडियंस एंजॉयड विथ वॉट रूपास misdeeds, है ना। द ऑडियंस एंजॉयड रूपास फुलिशनेस ऑन द स्टेज, लाइक इन क्वेश्चन नंबर सी, है ना। बिकॉज द ऑडियंस एक्सपेक्टेड दैट the role of Hanuman, who is one of the prime character of Ramayana, will be played by someone who is very mature, है ना, played by someone who has a good presence on the stage. But Rupa on the other hand was not able to even listen to the instruction of her teacher, है ना. And she also forgot the tail behind her and even told Ram to jump, है ना. And at the end of the scene, when Ravan came, she told that I am not Hanuman and I am Rupa. You may go and kill Alka, who was going to play that role. So all these things shows the foolishness and not up to the standard of a Hanuman kind of role. So that's why the audience felt very sorry and they didn't like her performance, right? Okay, the second part, do you feel that Rupa's performance achieved the purpose of the play? हाँ, एक पहले किरण बताओ फिर साई बताओ। व्हाट आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, आंसर एक्सप्लेन कैसे होगा, पहले बताना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्ले। पहले ये बताना है द पर्पस ऑफ द प्ले इज ब्ला 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 ब्ला, है ना। उसके बाद आपको बताना है रूपा वाज असाइंड दिस रोल, क्यों असाइंड हुआ, क्योंकि ये हॉट सेक्शन है ना, इसको ये थोड़ा लंबा आंसर है ना। मेक इट अराउंड 80 वर्ड्स। तो पहले में तो 30 to 40 वर्ड्स जा चुका है और 30-40 वर्ड्स लिखना है, तो थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे क्या है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, उस हिसाब से इसको रखना है। तो रूपा को फिर रोल दिया गया, थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, है ना। रूपा वाज ओवरजॉयड एंड फाइनली क्या क्या हुआ थोड़ा सा उसको लिख करके, एंड द पर्पस वाज नॉट अचीव्ड। जी, और इसे हिंदी में पहले बोल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सर, जो प्ले था वो बेसिकली प्लेड हुआ था टू शो स्टोरी जो था राम जी का, रामायण को दिखाने के लिए प्ले को किया गया था बच्चों के द्वारा, और उसमें टीचर ने उनके रोल के हिसाब से डिफरेंट स्टूडेंट्स को उनके रोल को असाइन किया था। एंड पर जो रूपा थी उसको अलग रोल में असाइन किया था, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कि कैसा प्ले करना है। एंड जब उससे, क्योंकि अलका जब बीमार हुई तब उससे दिया गया द रोल ऑफ हनुमान, और हनुमान क्योंकि रोल का सबसे ज्यादा एक टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो वो रोल के लिए ऐसे पर्सन को चूज करना चाहिए जिसने मतलब वो एक टाइप ऑफ वो प्रैक्टिस करके आया हो। बट रूपा ओवरजॉयड होके वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई एंड वो टीचर का भी कोई भी जो इंस्ट्रक्शन था उससे भी फॉलो नहीं की। एंड और वो जो स्टेज में पूरा मैच कर दी, बाकी सब कैरेक्टर्स का जो डायलॉग था वो उससे रिपीट करने लगी, और उसका जो डायलॉग्स था वो अच्छे से वो नहीं परफॉर्म की। उसे एक और चांस भी दिया गया पर वो उससे परफॉर्म करने में मतलब कर नहीं पाई और उल्टा सीधा बोलने लगी। फिर और जो प्ले था, जो रामायण को दिखाने के लिए किया गया था, वो फिर एक टाइप ऑफ कॉमेडी जैसे हो गया, और रामायण को छोड़ के वहां पे सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि जो मतलब प्ले का जो मोटिव था वो तो प्ले में दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रूपा ने उससे पूरा मैच कर दिया और मतलब वो अच्छे से नहीं की, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी तो वो उसे अच्छे से परफॉर्म ना करने के कारण
जो प्ले था वो बहुत खराब हो गया और एक टाइप ऑफ लाफ्टर, मतलब लोग हंसने लगे, तो वो प्ले का जो मोटिव था वो तो दिखाई नहीं दिया प्ले में। तो जिस मतलब जिस तो जो मतलब पास परफॉर्मेंस था वो प्ले की पर्पस को अचीव नहीं कर। Okay. Can you sum it up, Sai, in English? What she said? बताओ Sai. The purpose was that in the junior session, the acting was the story of, and the Rupa want to get the role of Rama, but the teacher gave her Varna Senna to jump and shouted Jai Ram, Jai Hanuman, but she did not like this role, and she said that to give her the Hanuman's role. But the situation that the Alka become missiles and have been running a high temperature since morning. So the teacher decided that the Rupa can manage Hanuman, but the teacher also asked her. She was excited and overconfident in her talent, so she tells that I can do this role. But her dialogues, her dialogues was not remember, but she told to teacher that I can think upon some tell in the drama. When the Rupa tell that what her dialogue, she became closing her hands and feet are cold. So she tell the character about the Rama's dialogue and the Sita's dialogue. The teacher became very angry and tell her what are you doing in this dialogue. So the men proposed that to act the story of Rama, but it become the comedy show. Okay, very well drafted, but become a little bit lengthy. Little bit of repetitions in between, and some things you repeated again and again. So first we will write, the format is same, introduction, body and conclusion, है ना? है ना? तो इसको कैसे इंट्रोड्यूस करें? ऐसे में हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते थे? ऊपर कुछ कोट लिखते थे। तो इस आंसर के लिए मैं एक कोट लिखता हूं, हैव यू एवर हर्ड दैट ट्रेजेडी बिकम्स कॉमेडी? है ना, दुर्घटना कभी मजाक बन जाए, कभी आपने सुना है? दिस इज वॉट वी फाइंड विथ रूपा इन दिस चैप्टर, अ ट्रेजिक सिचुएशन इन विच रावण was going to kill Hanuman, but Hanuman fled away, telling that I am not Hanuman actually, you mistook me, I am a little girl. है ना, such thing happened in the show, and the purpose of the play was to play the whole role of a Hanuman who is confident, who can accompany Ram,
who can deliver his or her dialogues beautifully, non-stop, with courage, and stand in front of Rama. This was the purpose of the play. But unfortunately, now I am moving to the body section. अभी मैं बॉडी में आ गया, वो इंट्रोड्यूस हो गया, पर्पस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रेजेडी बिकम्स कॉमेडी मैंने दे दिया, अब मैं बॉडी में आता हूं, है ना. अलका's bad luck became a good luck for Rupa. Alka suffered from measles and here Rupa got the role. But out of excitement, she did not practice much. Although she had little less time left, but she could have at least looked over the dialogues. है ना? And icing on the cake was that she did not even listen to her teacher's instructions. She was in her own world, overconfident, overjoyed. And what was expected of her was not delivered. लाइट. अब ये कंक्लूजन में आ जाता हूं मैं, है ना. अब ये बॉडी हो गया, अब कंक्लूजन में आ जाते हैं. सो द परफॉर्मेंस, द पर्पस ऑफ द प्ले टू प्ले अ solid role of Hanuman was not played by Rupa. If she had practiced well enough and not overconfident, she would have been able to do it. देखो कंक्लूजन में मैंने दो बात कही. एक मैंने ये बात कही कि रूपा ने जो रोल था उसको प्ले नहीं कर पाई. इतना ही नहीं, मैंने सुझाव भी दिया जब मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था. वो कंक्लूजन किसी काम का नहीं है जिसमें कोई पॉजिटिव सुझाव नहीं है. आप किसी को केवल ये कह दो कि आपकी पेंटिंग में दोष है, ये इससे काम नहीं बनेगा. आपको ये बताना पड़ेगा कि पेंटिंग में कहाँ दोष है, तब जाकर के आपकी बात सुनी जाएगी. एक तो होता है ना, निंदा करते हैं कुछ लोग, अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, रास्ता ठीक नहीं बना, ऐसा हो जाता है, यहाँ गड्ढा वहां गड्ढा. वो निंदा करने वाले लोग हैं. एक लोग होते हैं समालोचक, जिसको बोलते हैं क्रिटिक. क्रिटिक वो लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं. ठीक है, गड्ढा हो गया रास्ते में, अब वो इससे थोड़ा आगे जाते हैं. गड्ढा क्यों हो गया? बजरी और बालू की मात्रा सही नहीं थी, इसलिए गड्ढा हो गया रास्ते में, है ना. गड्ढा क्यों नहीं, अगर गड्ढा रोकना चाहिए था कैसे रोका जाता? अगर पिच्चू की मात्रा सही होती रोड पे, रोड का लेवलिंग सही होता तो गड्ढा नहीं होता. तो ये है क्रिटिक. आपको एक क्रिटिक बनना है, आपको एक निंदक नहीं बनना है. निंदा नहीं करना, अरे नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ऐसा नहीं. क्यों नहीं हो पाया, वो कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी देना. ठीक है, तो हम इसमें क्या सुझाव देंगे? इफ शी हैड प्रैक्टिस द डायलॉग और लिसन टू हर टीचर, शी मे हैव परफॉर्म्ड वेल. शी मे हैव परफॉर्म्ड वेल, राइट. तो इस तरह से आपको अपने आंसर को रखना है. हमेशा आंसर के 3 पार्ट होंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. एसे में हो, कहीं पे भी हो, आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, आपका आंसर जो है ना बहुत सिस्टमैटिक बनेगा. सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इमेजिन योर सेल्फ टू बी द लीडर, अच्छा, इमेजिन योर सेल्फ टू बी द टीचर डायरेक्टिंग द प्ले, द स्टोरी ऑफ राम. How will you tackle the situation after knowing that Alka would not be able to perform the play? है ना? How would you react? बताओ जी, अरे बताओ, how would you react? You are the teacher and you got the letter from Sabji, and suddenly you find that Alka is missing. How would you react? What will you do? है ना. सबसे पहले एक गाना है इस पे, दिल घूमे चक्कर खाए, मन मन में चक्कर खाए, ना जाने ये क्या हो गया, है ना. मन में सबसे पहले यही आएगा कि चक्कर खाए, है ना, घूमे घूमे चक्कर खाए, ना जाने ये क्या हो गया, है ना. क्या से क्या हो गया, है ना. बताओ, हाउ वुड यू टैकल कहा गया है ना. आपका रिएक्शन क्या होगा वो बात अलग है, टैकल करना है उसको. जी, आर्य.
आर्या जो भी बोलेंगी हिंदी में, किरण उसको इंग्लिश में बताएंगी, और उसमें कुछ जोड़ना घटाना हो उसको सिस्टमेटिक करके फिर साई बताएंगे, है ना। चलिए जी, ऐसा प्ले हम भी एक प्ले करते हैं। सर आंसर बोलो। बोलो। अगर मैं टीचर होती रोल में द स्टोरी ऑफ रामू में, इस केस में अगर मैं टीचर होती और अगर मुझे पता चलता कि अलका को जो रोल दिया गया था हनुमान जी का वो नहीं कर पाई उसको, क्योंकि उस मतलब वो हाई टेम्परेचर है अभी उसका, मतलब उसको बुखार हो गया है, तो वो इस प्ले को परफॉर्म नहीं कर पाएगी स्टेज में। तो मैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी मैं इस रोल हनुमान जी का रोल जो है उसको रूपा को नहीं मतलब ना देकर दूसरे किसी क्लास में जाके मतलब कुछ अच्छे बच्चों के साथ कांटेक्ट करके उनको ये रोल दे सकती, मतलब उनको ये रोल दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं रूपा को देती हूँ इस रोल, मतलब मैं अगर रूपा को ये रोल दूंगी तो वो मतलब ऑलरेडी पहले से ही हर एक चीज को लेके कभी भी सिंसियर नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो इस रोल को भी मतलब अच्छे से प्ले नहीं कर। ओके, मेरा इस पे ये काउंटर है। आप अपने सिचुएशन आप इमेजिन करो, आप ही रूपा हो, माना माना वॉइस अच्छी नहीं है लेकिन एनर्जी तो है ना, इच्छा तो है करने का, आप स्टेज पे भी हो और आप खाली हो, आप करना भी चाहती हो। आपके साथ अगर आपके टीचर ऐसा करें तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? पहला सवाल उठता है ना। टीचर का काम ही यही होता है कि वो उंगली पकड़ करके आपको चलना सिखाए। टीचर का काम यही नहीं होता कि बच्चे नहीं जाने तो उनको आउट कर दे, टाटा गुड बाय कह दे, है ना। तो एज अ स्टूडेंट, एज ए विल इट बी फेयर फॉर द टीचर टू इग्नोर रूपा, है ना। इसका आंसर किरण बताइए, और उन्होंने जो कहा उसको इंग्लिश में बताइए। आपको सिचुएशन को टैकल करना है, अवॉइड नहीं करना है। एक तो ये होता है एक तो ये होता है कि मुसीबत आ गई तो हाय राम हाय तौबा मचाए, क्या हो गया, है ना, क्या से क्या हो गया, क्या ही होगा, अब जिंदगी खत्म है ना, क्या हो सकता है, सब छोड़ो। ये तो एक पेसिमिस्टिक तरीका है भागने वाला, इसको बोलते हैं एस्केपिस्ट अप्रोच, भाग जाओ वहां से, बदल दो। और एक है सिचुएशन का सामना करना। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बताओ जी किरण। सर मैं अपना आंसर इंग्लिश में बताऊं या आर्य का आंसर इंग्लिश में? आर्य ने जो बताया कि एक तो ये बात तो हमने काउंटर कर ली ना कि टीचर को रोल तो उनको ही देना चाहिए क्योंकि उनमें एनर्जी है, वो करना चाहती है। अब इसी बात को आपको एड ऑन करना है कि क्यों, कैसे वो हैंडल कर सकती थी टीचर, रूपा को कैसे हैंडल कर सकती थी, क्या और बेहतर हो सकता था कि रूपा स्टेज में अच्छा कर। इसमें टीचर का भी तो फॉल्ट है ना, इसमें टीचर का भी फॉल्ट है। उसको रोल देना टीचर का फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसको ट्रेन ना करना टीचर का फॉल्ट है। इस बात को आपको बताना है, टैकल कैसे करोगे। हाँ, ओके। If I could the teacher who was directing the play, the story of Rama, I would take the space that Alka wants perform in the play. That if I will give uh, a role to Rupa, I should train her and give, although there was less time, but I will give her some
roles, some dialogues, and train her. And also, I will um, uh, teach her some way to avoid mess in the road. So in the place, so she will play the role of Hanuman, not as correctly as us, but um, she do uh, she not mess the play. So I will not I will not tackle the situation by giving the role to another student who don't want to play the role, but will give the role to Rupa and train her for the role play. Okay, thank you very much. And how Sai would have tackled the situation? सर मेरे को कुछ आधा सुना दिया आधा नहीं है ना, उनकी बात भूल जाओ ना, आप कैसे टैकल करोगे? उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, आप अपनी बात बताओ। So I will when I know that the Alka will not come to the drama and he was just suffering some problem of measles or high fever, I will give a student that he or she know that the story of Rama, what happened of Hanuman's role. I will not give the role of Hanuman to Rupa because uh, in the situation the performance cannot be trained her also. She is very overconfident in her talent. I will give the student who know the story of Rama and act the role of Hanuman. Acha. Arya and Sai agreed on the fact that they will not give the role of Hanuman to Rupa, है ना? But how did you know कि रूपा खराबी कर देंगी? आपको कैसे पता चला? बस उनकी आवाज ही तो खराब है। अब तक क्या पता चला स्टोरी से? द आवाज ही तो खराब है। हाँ आर्या बताओ। सर टीचर पहले से मतलब रूपा को भी पढ़ाती हूँ क्लास में तो उसी हिसाब से उनको ये पता चलता होगा कि रूपा हर एक चीज को लेके कभी भी सिंसियर नहीं है और उसका तो वॉइस भी इतना मतलब अच्छा नहीं है और वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, मान लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन आप चलो जानती तो है ना कि वो नटखट है। अब कोई बच्चा आप ढूंढोगे कैसे? ऑडियंस से किसी को उठा के लेके आओगे जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, करने का भी मन नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ना? तो टीचर का काम ये है मौका दे। क्या हो सकता था वहां पे सिचुएशन में? द टीचर should not have directly given the role to Rupa. She would have said to Rupa that I will give you the role only when you practice these dialogues and tell me within half an hour. Possible, na? There are 5 to 7 dialogues. 5 to 7 lines are there. And I am giving you a time of half an hour. You practice this dialogue. And along with Rupa, going as per your view, I am giving another student the same set of dialogues. And I am giving both of you the same set of dialogues. You go and rehearse and come back to me after half an hour. Whoever performs well will be given the role of Hanuman. Fair enough. Fair enough.
right? Because then Rupa would have realized the importance of doing hard work. Now, because in this situation, giving directly her the role is like she's getting a good luck, है ना? The teacher would have carried a short competition between her and another student, and if she had succeeded, she would have done the role. And I think she would have succeeded because she wanted to do it. The thing is that आप कितना जानते हैं that is not necessary. क्या आप जानना चाहते हैं that is necessary. आप कितना जानते हैं नहीं जानते that doesn't matter. क्या आप जानना चाहते हैं that is the thing, है ना? रूपा wants to play and that to a major role, है ना? She has the energy, she can do it, but she lacks the discipline, है ना? The teacher could have made him disciplined and that could have been done, right? All of you agree? Fair enough, है ना? The student would not have feel left alone, है ना? No children should be felt left alone, right? Good. So in this way the teacher should have handled. Okay, one is often placed in an embarrassing situation like the one in which Rupa found herself. What should one handle such situation? This is a very nice question. One is often placed in an embarrassing situation. Embarrassing मतलब जहां पर हमारी बेइज्जती हो रही होगी, ऐसा सिचुएशन जाने अनजाने में हमारे लाइफ में आ जाता है, या हमारी गलती की वजह से आ जाता है, या सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि हम ही हंसी के पात्र बन जाते हैं. ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या झगड़ा करोगे जो भी आपका हंसी मजाक कर रहा है, या चुपचाप सुनोगे, है ना? या तो हाई तौबा मचाओगे? क्या करोगे? वेरी नाइस क्वेश्चन. थिंक फॉर अ मिनट, टेक योर टाइम एंड थिंक फॉर अ मिनट एंड थिंक ऑफ एन आंसर दैट इज क्रिएटिव, है ना? आज इसी बारे में मैं सोच रहा था, एक छोटा सा वीडियो भी बनाएंगे इस पे कि देयर इज अ मैन. आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स देखी है? देखी है आपने? साई ने देखी? नहीं देखी? किरण ने देखी है? मैं बस सुनी, देखी नहीं. This is a film of 2009. You were born around 13 or 14. So in this film there were three people, and 3 students, and one of the main character played by Amir Khan, and he was a poor boy. The character played by him was a poor boy, and it is based on a person's story, है ना? एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है. आमिर खान ने जिनकी स्टोरी प्ले की है उनका नाम फिल्म में दिया गया है फुंगसुक वांगडू. His name is Phungsuk Wangdu from Ladakh. His name is Phungsuk Wangdu. And let me show you the picture. Let me show you the picture. This is the poster of the film. You can see here. This is the poster of the film. Yes, these are the 3 characters. Okay, ये आमिर खान है बीच वाले. इन्होंने जिनका कैरेक्टर प्ले किया था, है ना, उनका कैरेक्टर का नाम था फुंगसुक वांगडू, जो कि ये है, और इनका ओरिजिनल नाम है सोनम वांगचुक. ओरिजिनल नेम. फिल्मों में क्या होता है ना, ओरिजिनल नाम आप नहीं ले पाते क्योंकि कुछ कारण होते हैं, आप नाम नहीं ले सकते. तो ये है सोनम वांगचुक, एंड ही इज अ रिनाउंड साइंटिस्ट. बहुत बड़े साइंटिस्ट है, लद्दाख के. लद्दाख आपको पता है, नॉर्थ इंडिया, कश्मीर के बगल में, वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड इन द ईयर 2019. तो ये जो है सोनम वांगचुक साहब, ये बहुत काम करते हैं लद्दाख में. लद्दाख में क्योंकि आपको पता है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, बारिश कम होती है, मौसम ठंडा रहता है लेकिन बारिश कम होती है. तो उन्होंने बीच में एक ऐसा आइस का प्लांट बनाया था. ही क्रिएटेड अ आइस प्लांट काइंड ऑफ थिंग,
ये बर्फ के ऊपर बर्फ रख रख के उन्होंने ऐसा आइस प्लांट बनाया था जो कि गर्मी के दिनों में हल्का हल्का पिघलता रहता था और उससे पानी आता था और गांव वालों की प्यास बुझती थी। बहुत इनोवेटिव है, बहुत पुरस्कार उनको मिला है। ही इज अ वेरी रिनाउंड मैन। अच्छा, बीच में क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले अब इनको भारत सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया, है ना। पूछो क्यों डाल दिया? उन्होंने इसलिए डाल दिया क्योंकि जो सोनम वांगचुक है वो एक मिट्टी से जुड़े हुए आदमी है, लोगों की सेवा करते हैं। उनका कहना ये था कि ये जो लद्दाख है ये अभी एक यूनियन टेरिटरी है। आप लोग पॉलिटी में पढ़ रहे होगे, अभी एक यूनियन टेरिटरी है, तो हमारा अपनी कार्यपालिका नहीं है, हमारी अपनी विधानसभा नहीं। विधानसभा ना होने की वजह से हमारी जो लोगों की बात है ना वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती। विधानसभा आपको पता है जहां पे एमएलए सब होते हैं, हमारे यहाँ से कोई चुन के नहीं जाता, हमारा कोई एमएलए नहीं बनता, तो हमारी बात सरकार के सामने रखेगा कौन? इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? तो इन्होंने ये बात कही और इसमें बहुत हल्ला हुआ, तो सरकार ने इनको जेल में डाल दिया कि आप बहुत हल्ला कर रहे हो, अभी नहीं करेंगे हम। चलो ये तो बात हो गई, लेकिन अब ये भाई साहब है 100 दिन से जेल में। अभी 100 दिन हो गया अभी जेल में सोनम वांगचुक। अब द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट जेल में क्या होता है, हर तरीके के कैदी हैं, है ना। कोई मर्डर करके आया है, कोई चोरी करके आया है, कोई करप्शन करके आया है, बड़े बड़े कैदी हैं, और उनमें ये साइंटिस्ट पहुंच गए। सोचो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, पागल ही हो जाएगा वहां पे, तो है ना, बुरा भी लगेगा। लेकिन ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। अब उन्होंने ही मेड दिस एडवर्सिटी एन अपॉर्चुनिटी, ही मेड दिस एडवर्सिटी एन अपॉर्चुनिटी, है ना। इस समस्या को भी उन्होंने एक मौका ढूंढ लिया। क्या मौका ढूंढ लिया? कि उन्होंने बोला कि अरे वाह बढ़िया हो गया, अब तो मेरे पास समय ही समय है। तो उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि कोई बात नहीं, अब तो समय समय मैं जो जो किताबें आपको बोलता हूँ घर लेकर के आओ, अमेजोन से खरीदो, मुझे भेजो, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। काम ही क्या है, जो मैं पढ़ ना सका, जो मेरा मन था वो लेकर के आओ, है ना। तो उन्होंने कुछ किताबें मंगाई थी, एक कुछ अरविंदो घोष के ऊपर। आपको पता होगा अरविंदो घोष एक स्वतंत्रता संग्रामी हुए, बाद में उन्होंने अपना आश्रम बनाया पौंडीचेरी में, है ना। मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ोगे तो उनके बारे में भी पढ़ोगे। तो उनकी किताबें मंगाई, गीता की किताबें मंगाई, और 2-4 किताबें मंगाई। तो अब इनका काम जो है बढ़िया हो गया। बोलते एक दो महीना और जेल में डाल दो, मैं और किताबें पढ़ लेता हूँ, समय निकल जाएगा, बाहर जाऊंगा तो फिर दुनिया भर के काम है ना। और इतना ही नहीं, अब उनका काम यह भी है कि वहां के जो आसपास के जो जेल की निगरानी करने वाले वार्डन होते हैं ना, वो इनसे पूछते हैं कि भैया हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, बच्चों को कैसा बड़ा करें, आप कैसे साइंटिस्ट कैसे बनेंगे। अब इनका काम सत्संग में निकलता है ना। तो सरकार ने सोचा था इसको बंद करके इसको पागल कर दे, लेकिन ये अलग ही तरीके के इंसान निकले, है ना। तो he is in a embarrassing situation, but he made it a opportunity. He made it an opportunity because आप कुछ कर नहीं सकते ना, आप जेल के अंदर हो, आप क्या करोगे? माथा पीटोगे, भागने की कोशिश करोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो परेशान होने से अच्छा है उसको हम लोग यूटिलाइज करें, हम लोग उसे यूटिलाइज करें, राइट। तो आप ये समझें कि अब रूपा की जगह पर आप हैं, आप कैसे हैंडल करते सिचुएशन में? मतलब एग्जैक्टली रूपा का सिचुएशन ले लो या अपने लाइफ से कोई ऐसा सिचुएशन ढूंढो ऐसी, मतलब जहां पर आप परेशानी में हो, आप क्या करोगे? क्या करोगे? वैसे मैंने आपको बता भी दिया है ना, आप लोग क्या करोगे? बताओ किरण, क्या करोगे आप? हिंदी में बोल दूं? हाँ रुको 1 मिनट। हाँ राखी, आप भी बता सकती हो। मैंने एमती भाव कि घरे समस्त से तो झगड़ा ही जाइए,
माँ सांगे झगड़ा, बापा सांगे झगड़ा, भाई भौणी मान सांगे झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, कई कथा ना तुम सांगे तुम कौन कर समस्त को जाई जाई कि बुझेब, माँ को बुझेब, बापा को बुझेब, भाई को बुझेब, कका को बुझेब, या कौन कर चिंता करो, ठीक है, टाइम नहीं है। मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप पार्टी में हो, बर्थडे पार्टी चल रही है, आपको फोन आता है कि घर में आपकी मम्मी जो है बाथरूम से फिसल गई, हड्डी टूट गई उनको। फिर फोन आता है कि आपकी सोसाइटी में आग लग गई है, आपकी सोसाइटी में आग लग गई है, सारे बूढ़े लोग रहते हैं, आप आ जाओ। फिर फोन आता है आपके दोस्त से, चलो मूवी देखने चलते हैं। क्या करोगे, क्या करोगे, है ना? दीज आर मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो गया, आप लोगों का आंसर तैयार है? हाँ किरण बताओ, राखी आप सोचो थोड़ा सा। सर, तो मैं इस सिचुएशन में, जब एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होता है, तब मैं थोड़ा पहले तो ऐसा नहीं कि उससे और मतलब एम्बैरेस्ड कर दूं सिचुएशन को। मुझे मतलब मैं थोड़ा काम रहना है, और जितना हो सके, जितना हमें मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन, तो हमें जितना भी हो सके उससे एक, जैसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन को मतलब मुझे एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, एक अच्छी सिचुएशन में मतलब हो जाए कि कोई ऐसा नहीं करे एम्बैरेसिंग सिचुएशन पूरा प्लान को फ्लॉप कर दिया, पर वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन उस प्लान को मतलब बहुत बढ़ा दिया। तो उसके लिए मुझे पहले तो काम रहना है, एंड मेरे को पहले मतलब 1 मिनट में काम करके अच्छे से अवॉइड करना है, एंड जो भी इम्पैक्ट होता है तो मैं वहाँ पे क्या करती, पहले तो काम हो जाती। ऐसे जैसे लास्ट में रूपा मतलब बहुत ज्यादा डर गई एंड वो और एम्बैरेसिंग कर दी सिचुएशन को। तो हम पहले तो मुझे काम करना है, जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसे फॉलो करना है, और जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उसे प्लान ब्रीफ होने के लिए मतलब उसका अच्छा वैसे। अच्छा, हाँ जी, आर्या बताओ। सर इसका आंसर ये हो सकता है कि मतलब अगर मैं स्टेज में रूपा हूँ और मैं वहां पे मतलब एक्टिंग प्ले कर रही हूँ, और मैं मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन, एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो मतलब वो मोमेंट में मैं मतलब ये सोचती कि जितना भी एम्बैरेसमेंट का जो मोमेंट था वो जितना हो गया, लेकिन आगे में जो भी एक्टिंग मुझे रोल प्ले करना है वो मतलब एक अच्छे बेटर कैसे कर सकती हूँ मैं उसको, उसी के बारे में सोचूंगी। ओके, हाँ राखी, हाँ शालिनी आपका जवाब तैयार है? कौन करी बताओ। चलो वो सोच रही है, हाँ सही, हाँ अभी बता रही बताओ। वो टांकी हो जाएगी। ना ना वो ताको बुझे, ओके, कहाँ को बुझे वो, है ना? कितने लोग अच्छे कहाँ को बुझे, बापा को बुझे, माँ को बुझे, भाई को बुझे, बंधु को बुझे, समस्त को बुझे। हो सकता है तरीका, तो वो कह रही को समझाए। चलो, हाँ सही बताओ, क्या करोगे? तो मैं रूपा का बताऊं या फिर अपने का? अपना ही बताओ कि कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ना? क्या करोगे?
सर उसी टाइम में तो मैं खुद को पहले शांत करूंगी कि ये सब जो हो रहा है ये एक घटना ही है, उसे इतना मतलब माइंड से नहीं लूंगी कि ये बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब सही बात। इतना सिचुएशन आ गया, ये ना सोच करके मैं शांत मन से सोचूंगी कि क्या है एक्चुअल मूल क्या है, फिर जाके उसे मूल से मैं फिर उसी काम को करूंगी जिस तरह मेरे दिमाग में आया। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने कम ही शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया, है ना, वेरी गुड। तो है ना, जैसे मैंने आपको ये इमेज दिखा है, बहुत चलता है, कीप काम एंड कीप काम से काम, है ना, कीप काम एंड कीप काम से काम, आपको यहां दिख रहा होगा, ये कीप काम एंड कीप काम से काम, शांत रहें और अपने काम से काम रखें, सबसे बढ़िया तरीका है, शांत रहें, एकदम शांत रहें, कोई बात नहीं, एम्बेरेसिंग सिचुएशन आ गया, आपकी वजह से भी हो सकता है, कोई और वजह से भी हो सकता है, लेकिन अब वहां सिचुएशन को देख करके परेशान होना, है ना, लोगों को समझाते बुझाते रहना, उसमें समय नहीं लगाना, ये सब तो होता रहेगा। आई वुड हैव टेकन दिस सिचुएशन लाइटली, I would not have overthink about it, and I would have carry on with whatever I am doing. And with time, all situations become well. समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, समय के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है ना, लेकिन आपको अपने काम से काम रखना है, नहीं तो काम छोड़ दोगे फिर दूसरी चीजों में लग जाओगे तो फिर हो नहीं पाए, राइट, वेरी गुड, है ना, वेरी नाइस, okay. This is some of the value, and this is a writing skill. Imagine yourself to be Rupa. Write a diary entry expressing your feelings on your stage performance as Hanuman on the annual day function. तो ये आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कीजिए, एक ही आंसर कल हम देखेंगे, एक डायरी एंट्री कीजिए, और कोई भी डाउट है तो ग्रामर वगैरह से कुछ भी डाउट है तो कल लेकर के आइए, तो कल हमारा लास्ट थ्योरी क्लास होगा, उसके बाद एग्जाम ही एग्जाम है, और राइटिंग सेक्शन को हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक विल बी एग्जाम्स, एंड कुछ रीडर के भी पढ़ सकते हैं ताकि वो राइटिंग सेक्शन कवर हो जाए, है ना, और प्रैक्टिस करें, डन, ठीक है जी, ओके, चलिए आर्य आप समापन करो फिर चलते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you so much. Thank you so much for your time. Tata, goodbye. See you all tomorrow. Have a good day. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, beta. Thank you. Thank you. आपका दिन शुभ हो। Thank you, beta. Thank you. Thank you. This boy could kill you in seconds. He's Mikey Musumeci, born in the USA and the current one flyweight submission grappling world champion. He started jiu-jitsu at 4 years old. Now he's one of the most technical grapplers on the planet. Ready to see why he's elite? If Mikey's game is attack the legs first, it's just going to be easier for Lucas to escape. So now is the time. Yeah. You make it work.
The further you go, the more slippery they get, but also the slower everyone gets. Inside heel hook. Inside heel hook. Yes. Comment if you already knew him. Got news for you guys. This boy could kill you in seconds. He's Mikey Musumeci,